नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। तो आइए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमेशा की तरह मेरे डांस क्लासेस में। तो आज आप लोग को मैं बहुत फेमस स्टेप सिखाने जा रहा हूँ, जो कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे भोजपुरी में 2 स्टार हैं, वो काफ़ी। और अब तो मान लीजिए तब सभी लोग स्टार बन जा रहे हैं। जितने लोग इंस्टाग्राम पे अपना डांस करके, अपना एक्टिंग करके डाल रहे हैं, लोग उनके लाखों में फॉलोअर हो रहे हैं, मिलियन फॉलोअर हो रहे हैं। तो अब तो घर घर स्टार पैदा हो जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि अपना टैलेंट दिखाने का सबको मौका मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, पहले तो हमारे यही लोग स्टार थे, हमारे खेसारी भैया, दिनेश लाल, पवन सिंह और रितेश पांडे, समर सिंह, जितने हमारे गायक थे वही नायक बने, वही हीरो बने और वो स्टार बने। आज भी वो हीरो हैं, स्टार हैं। लेकिन जो नए कलाकार थे बेचारे मेरे जैसे, और भी बहुत सारे नए नए उभरते हुए कलाकार थे, उनको प्लेटफॉर्म का मौका नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आ गई कि अब पब्लिक भी अब वीडियो से ज़्यादा, फुल गाने से ज़्यादा, कौन 5 मिनट 10 मिनट का गाना सुनेगा देखेगा, कौन 3 घंटे का भोजपुरी पिक्चर देखेगा। सभी लोग शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में, सभी लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे तो हमारे स्टार से भी ज़्यादा ऐसे हमारे भाई हैं जो गाँव से हैं और अपने अच्छे खासे फॉलोअर बना रहे हैं। तो आप जो उसके पास टैलेंट है वो बहुत अच्छा मौका आ गया है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोग गांव में ही अच्छा खासा अपना वीडियो बना करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मेरा डांस क्लास है, मैं अपने जो भी बनाता हूँ डांस क्लास नहीं बनाता हूँ। तो बहुत ही फेमस स्टेप जिसको दुनिया जानती है, खेसारी जी का स्टेप, उसको मैंने सिखाया था। और एक पवन सिंह का स्टेप है, हमारे पवन सिंह जो बहुत अच्छा गाते हैं भाई, उनका तो कोई भोजपुरी में जोड़ नहीं है। तो उनका एक बहुत फेमस स्टेप है पवन सिंह जी का, जो कि ज़्यादातर वो आप लोग देखे होंगे कि पवन भैया बस छलक के बस यही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं से मूड बनाएंगे और पैर ऐसे करके बस चालू हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब ऐसे करके कभी करके आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। और पवन भैया कभी ये भी आप देखो घुमा के मारते, 1 2 1 2 1 2 1 2। ज़्यादातर उनका यही चलता है, खेसारी जी का ही चलता है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला चलता है उनका। कभी कमर ज़्यादा निकलता है, कभी उनका कमर आप लोग देखे होंगे कि ऐसे मारते हैं, खाली कमर ही ऐसे करते हैं। और जब पूरा ये वाला करते हैं तो अलग हो जाता है। तो ये स्टेप मैंने सिखाया है, फिर से बता देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले ये देखिए कि पवन सिंह जी का स्टेप जो कि मैं नाम लिया था, उनका स्टेप का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये स्टेप उन्होंने ही किया है और कोई नहीं किया है, या खेसारी जी जो करते हैं खेसारी जी नहीं किया है। उनके पहले से डांस चलता आ रहा है और पहले से ही हमारे गांव में जो डांसर होते हैं, जो बैंड पार्टी में नाचते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में नाचते हैं, बहुत सारे डांसर ऐसा स्टेप करते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि बहुत सालों पहले से ऐसा डांस होता आ रहा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिए। और गोविंदा जी भी कितना बार बहुत सारे गाने में किए हैं। लेकिन जब कोई एक स्टेप को लेकर के और अपने गायकी से, अपने आवाज़ से जब सिंगर से अभिनेता बनता है, स्टार बनता है, तो उनका कोई भी चीज़ वायरल हो जाता है। बस यही फर्क है कि हम लोग स्टार को जानते हैं और स्टार वो जो भी करता है हम लोग यही सोच लेते हैं कि ये उन्हीं का स्टेप है, ये उन्हीं का है, क्योंकि हम लोग उसको जानते हैं। और जो पहले से करता रहा उसको हम लोग नहीं जानते, क्योंकि वो वायरल नहीं है, वो स्टार नहीं है। और जो हमारे स्टार हो जाते हैं हम लोग सोचते हैं वो उन्हीं का स्टेप है, तो हम लोग उन्हीं के नाम से ये स्टेप बोलते हैं कि खेसारी जैसा कमर, क्योंकि वो खेसारी जी हमेशा उसको करते हैं और हमेशा उनकी तरह भी और लोग करते होंगे या करते रहे होंगे पहले से, लेकिन उनका नाम नहीं था। और ये स्टार बन गए तो इनका एक सिग्नेचर स्टेप है, जो कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं से देखा ही होगा। लोग कहीं ना कहीं से देखते हैं, फिर उसी में अपना दिमाग आगे चेंज करते हैं। मैं खुद डांस करता हूँ, मैं खुद ये नहीं कह रहा कि मैंने खेसारी जी का देखा। मैं तो किसी हमारे दादा बुजुर्ग अगर बुढ़े हैं, जैसे गांव में बोलते हैं दादी माई बुढ़िया, अगर उनका भी मुझे कुछ अच्छा लग जाता है ना, तो यानी कितने साल से नाचते हैं। अगर वो कभी गांव में जैसे होती है, हमारी औरतें होती है ऐसे करके नाचती है ना, ऐसे करके अपना ठुमका हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, मुड़िया ऐसा करके, ऐसा मुड़िया झुका के ऐसे कमरिया देती है, बड़ा अच्छा लगता है।
कभी कभी हमारे यादव समाज में देखिए, जैसे जो नगाड़ा वगाड़ा बजता है, कुछ हमारे दादाजी जैसे बुढ़े नगौछा धोती पहन के खूब ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये कितने सालों से करते आ रहे हैं। हमारे जो स्टार मार्केट में आए उनके पहले से, हम लोग के बाबा दादा के जमाने से डांस चलता है। बट खाली बस ये जो जिस स्टेप से फेमस हो जाता है, वो अगर स्टार बन गया तो उसको दुनिया वही नाम देती है, बस यही फर्क है। तो स्टेप जो है ना बहुत सालों से चलता है, बस फेमस होने की बात है। और अगर वो आप बार बार करोगे तो आपके नाम से जाना जाएगा, जबकि आपने भी कहीं ना कहीं किसी का देख के सीखा है। तो पवन सिंह जी जो करते हैं ज़्यादातर सिग्नेचर यही करते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग अपने गाने में डालते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के छोड़ देते हैं। अब पवन सिंह जी हमारे हमेशा करते हैं, इसलिए उनका ये सिग्नेचर स्टेप, उनका मेन स्टेप बन गया है। वो हमेशा उनको बहुत अच्छा लगता है। खेसारी जी को, खेसारी जी का वो स्टेप बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से फेमस भी है। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो ज़्यादा करता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे ये डबल ठुमका भी अच्छा लगता है, हर हमेशा करता हूँ। भोजपुरी में सभी लोग यही सब तो स्टेप करेंगे, क्योंकि भोजपुरी का मेन तो यही सब स्टेप है। तो वो स्टेप को कैसे करना है ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये कमर घुमाया, ये 1, अब एक झटका दे दिया 2, ठीक है। अब देखिए दाहिना पैर पीछे, बायां पैर आगे, ठीक है। कमर आपको दाहिने से ले जाके बाएं से घुमा करके फिर अंदर, जैसे ही अंदर लाओगे वहां पे एक झटका दोगे 2, कमर से भी और हिप से भी 2 2, ये 2, ये 2। अब यहीं से देखो 1 2 1 2 1 2, ये घुमा के आया, ये 1 हुआ, अंदर जैसे अपने जगह पे आया मार दिया 2। अब इसी को करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो स्टेप अच्छा लगेगा। 1 2 छटक जाइए, 1 जैसे झटका मारिए छटक जाइए 2 1 2 1 2 1 2 1 2। छटकने का मतलब क्या है, ये आया और ये देखो जब जैसे झटका मारेंगे दोनों पैर हल्का सा स्लिप करके बढ़ा देगा 2, ये 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब यहीं पे देखिए 1 2, 2 बार खाली घुमा के लाइए, एक बार लंबा 1, दूसरी बार 2, अब फिर इधर घुमाइए 3 4। जो पवन सिंह ज्यादातर ये भी स्टेप करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, एक बार और घुमा के 2 रोक दो, 3 लंबा घुमा के 4 पे रोक दो, 1 पे लंबा घुमाना 1 और 2 पे राइट में ला दो 2, राइट में ला के रोको थोड़ा। अब फिर लेफ्ट में घुमाओ 3 और 4 पे लेफ्ट में जाके घुमो, रोक दो। यही है दूसरा तरीका। पहला तरीका आप लोग देख लीजिए 1 2 झटका वाला। दूसरा तरीका है 1 2 3 4। आप लोग पैर को उठाइएगा मत, बहुत सारे लोग गलती कर देंगे, पंजा पे रख लेंगे, ऐसे उठाएंगे तो पंजा उठा देंगे, फिर एड़ी उठा देंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे। पैर पूरा रखिए, पूरा जमीन पे रखिए और अपने लंबाई के हिसाब से, अपने मतलब जो टाइट जो खड़े रहते हैं उसके हिसाब से हल्का सा बैंड हो जाइए। बस आपका सारा भार, शरीर का सारा वजन आपकी जंघे में होगा। और हाथ को फोल्ड कीजिए, यहीं पे स्टॉप कीजिए, चाहे हाथ को यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे कमर पे रखिए, स्टेप वही होगा 1 2 1 2 1 2। झटका वाला 1 2 1 2 1 2 1 2। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में वीडियो को पीछे भगा के देखिएगा, समझिएगा और सीख करके उसको गाने में डालिए, बहुत मजा आएगा। नमस्कार।